हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और इस थ्योरी को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वाइगोस्कीज सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो लेव वाइगोस्की हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये क्वेश्चन टेट में पूछा भी था। मतलब आपसे ये क्वेश्चन आजकल ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्याजे मतलब कौन से कंट्री से बिलोंग करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। तो वाइगोस्की जो हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोस्की एग्रीड विद पियाजेस व्यू। जो वाइगोस्की साइकोलॉजिस्ट थे वो पियाजे के व्यू से, जो पियाजे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ था उससे वो एग्री करते थे कि तो पियाजे ने क्या बताया था दैट चिल्ड्रन learn by doing things or by physically acting on their environment which is how they construct knowledge। तो पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये बोला था कि जो बच्चे हैं वो डूइंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट में जो है फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। तो इस तरह से वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय physical activity। Then, however, Vygotsky stressed upon the fact that children also learn and acquire knowledge effectively by socially interacting with adults such as teachers and parents and more expert peers and siblings। बट जो वाइगोस्की हैं उन्होंने स्ट्रेस किस चीज पर दिया है, इस फैक्ट पर दिया है कि जो बच्चे हैं वो नॉलेज को किस तरह से एक्वायर करते हैं और लर्न करते हैं, उनकी लर्निंग किस तरह से होती है। वो सोशली इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं और वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं एडल्ट्स के साथ, जैसे कि उनके टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए और उनसे ज़्यादा जो जानने वाले उनके मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनके सिबलिंग्स जो होते हैं, तो उनसे वो सीखते हैं बाय सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। तो इन्होंने जो है सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ही हेल्ड दैट social interactions with adults or more knowledgeable persons are essential to help children acquire knowledge effectively। तो उनका ये मानना था कि जो सोशल इंटरेक्शन है एडल्ट्स के साथ या फिर जिनको आप MKO बोलते हो, मोर नॉलेजेबल, MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, यानी कि मोर नॉलेजेबल जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बच्चों को अगर अच्छे से सिखाना है तो एमक्यू एमक्यू के थ्रू, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिवली जो है नॉलेज को एक्वायर करते हैं। वाइगोस्की ने अपने ये थ्योरी में बताया है। नेक्स्ट अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं जो कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में बताए हैं। तो सबसे पहला जो है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। तो वाइगोस्की ने फोकस किया है कि बच्चे जो है किस तरह से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। और पियाजे ने बोला है कि जो बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग से करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी अपने एनवायरनमेंट के साथ जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेस्ट। तो वाइगोस्की ने ये बताया है कि डेवलपमेंट को जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग करना जो है उसको मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो सोशल एनिमल है और ह्यूमन को जो है सोसाइटी के बीच ही रहना होता है। तो जब वो सोसाइटी के बीच रह रहा है तो वो सोशल इंटरेक्शन भी करेगा। तो इसलिए जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट करना मतलब पॉसिबल नहीं है विकास के प्रोसेस में, यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में।
सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा सोशल इंटरेक्शन सबसे पहले अपनी फैमिली में करता है, फिर उसके बाद देन वो स्कूल जाता है, देन वो इस तरह से सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही नॉलेज को एक्वायर करता है। थर्ड प्रिंसिपल है लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो है वो एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज नहीं जानोगे तो आप दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करोगे। तो ये लैंग्वेज जो है एक तरह का मीडियम होता है इंटरेक्शन का। तो लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इस तरह से प्ले करती है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन फोर्थ प्रिंसिपल है लर्निंग कैन लेड टू डेवलपमेंट। जो लर्निंग है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो लर्निंग होगी वो विकास की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि लर्निंग आप कब करते हो, जब आपको कोई आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन यानी कि एमकेओ मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है आपको कोई नई चीज़ सिखाता है, तब आपकी लर्निंग होती है। यानी कि जब आप नई चीज़ें सीखते हो तो वो आप किसी अदर पर्सन से ही सीखोगे। तो इस तरह से लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट की ओर लेकर जाती है। तो अब हम सेंट्रल देखते हैं, वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में दिए हैं। फर्स्ट हमने देख लिया एमकेओ। एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। एमकेओ जो है कोई भी हो सकता है जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है उसको एमकेओ बोला जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी में ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, जिसको एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल बोलते हैं, एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद असिस्टेंस फ्रॉम एडल्ट्स और मोर एक्सपर्ट पीयर्स लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच, कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है, जिसको कि बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल। बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल क्या है, कि वो इंडिपेंडेंटली कितना कर सकता है, कितना एफर्ट लगा सकता है इंडिपेंडेंटली। और किसके बीच में, कि बच्चा हेल्प के साथ, जो वो हेल्प एडल्ट से ले रहा है या फिर अपने एक्सपर्ट पीयर से ले रहा है, तो हेल्प के साथ वो कितना जो है कर सकता है। तो उसके बीच का ये डिफरेंस होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल टेम्पररी सपोर्ट टू द चाइल्ड सो दैट दे मे लर्न नॉलेज task within their zone of proximal development and then gradually withdrawing the support as the child learns is referred to as scaffolding. तो स्कैफोल्डिंग क्या है? ये प्रोसेस होता है कि बच्चे को बाहर से जो है टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, कि बच्चा जो है वो लर्न कर सके नॉलेज को या फिर कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सके अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर, जो कि हमने अभी देखा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। और उसके बाद टेम्पररी हेल्प देने के बाद उसको जो है धीरे धीरे रिमूव किया जाता है टेम्पररी हेल्प को, जो कि बच्चे को सपोर्ट करता है लर्न करने में। और जब बच्चा लर्न कर लेता है, जब मतलब आप एमकेओ को महसूस हो जाता है कि बच्चे ने लर्न कर लिया है, तो जो टेम्पररी हेल्प है उसको फिर धीरे धीरे रिमूव कर लिया जाता है। जब बच्चा नॉलेज लर्न कर लेता है तो उसी टेम्पररी हेल्प को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। जैसे अगर मान लो बच्चे से जो है क्लासरूम में क्वेश्चन, आपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा, तो बच्चे को मान लो कि उसको फॉर्मूला आता है बट वो स्टेप्स में बीच में कुछ
उससे गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसको एक तरह से ये हिंट हो गया। जैसे क्लासरूम में फिर टीचर बच्चे को थोड़ा-सा हिंट देती है, तो वैसे उसके माइंड में हिट कर जाता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है। तो जो वो हिंट है, वो एक तरह से स्कैफोल्डिंग का काम कर जाता है बच्चे के लिए। फिर वो अपना जो क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लेता है उस हिंट से, उस स्कैफोल्डिंग से। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जो ऑरेंज पार्ट है, ये वो पार्ट है जब बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जिसको कि बोला जाता है एक्चुअल एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल। तो ये बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल है जब वो विदाउट हेल्प काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली। देन उसके बाद जो ये येलो पार्ट है जहाँ पे कि पोटेंशियल डेवलपमेंट लिखा है, ये वो पार्ट है जब बच्चा हेल्प के साथ काम कर रहा है, किसी की असिस्टेंस लेकर कर रहा है वो काम। तो ये हेल्प के साथ काम है। ठीक है, जब वो असिस्टेंस ले रहा है टीचर की या किसी की, तो इस पार्ट को बोला जाता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और ऑरेंज पार्ट आपका था एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल, जो कि विदाउट हेल्प था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD। ठीक है जी। देन उसके बाद ये जो बाहर का बाउंड्री में जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये है बियॉन्ड रीच एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ZPD आ गया। तो इसी में यानी कि ये जो पोटेंशियल डेवलपमेंटल लेवल है, ये इसको कब अचीव हुआ? विद द हेल्प, और उस टेम्पररी हेल्प को, जो वो हेल्प बच्चे को दी गई, उस टेम्पररी हेल्प को बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है जी। देन उसके बाद ये जो रेड कलर का पार्ट है जहाँ पे कि लिखा है बियॉन्ड रिच एट प्रेजेंट, तो इसका मतलब है जब स्कैफोल्डिंग बच्चे को मिल गई, उसके बाद उसके बाद जो वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई भी टास्क वो कर रहा है, तो वो अ, उस चीज का जो लेवल है उसका, तो वो चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि बच्चा जो है यहाँ पर किस लेवल तक वो काम कर जाएगा, यानी कि बियॉन्ड रीच एट प्रेजेंट। तो वो जितना सोचा होता है उससे ज़्यादा अच्छे लेवल पर परफॉर्म बच्चा जो है कर सकता है। तो इस तरह से डायग्राम के थ्रू जो है ZPD और MKO, देन स्कैफोल्डिंग, इन सब कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरे एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।